एक शराब के ठेके की ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है, कोई अंतर है भी या नहीं। यही सोचा था कि केजरीवाल ने करा है ये काम, हाँ। तो अब केजरीवाल चला गया तो बंद हो गई। लेकिन अब ये बीजेपी वाले भी यही कर रहे हैं क्या? तो हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है? तब केजरीवाल को कहते थे तुम ये करते हो वो करते हो, ये भी तो वही कर रहे हैं। ये तो बल्कि प्राइवेट करके कर रहे थे, सरकार करके कर रहे हैं। तो ये तो खुलेआम कर रहे हैं, गुंडागर्दी। 3 गवर्नमेंट स्कूल यहाँ आसपास हैं और बच्चे शाम को जब निकलते हैं तो यहाँ शराबी आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ की जनता इतनी दुखी हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं। सर हमें डर ये है कि जो जनरेशन शराब से जुड़ती है कहीं वो भी न पीने लगे। जब शराब मोहल्ले में ही शराब की ठेका खुल गया है तो बच्चों पे तो बुरा असर पड़ेगा ही। रोज पड़े रहते पी के, ये बंद होना चाहिए। कभी कहीं पड़े होते कभी कहीं पड़े होते, पी पी के बहुत बुरा हाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं आपको एक शराब के ठेके की ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि शराब के मामले में पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है, कितना अंतर है और कोई अंतर है भी या नहीं। बात तब की है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। साल 2021-2022 की बात है। अरविंद केजरीवाल एक नई शराब पॉलिसी लेके आए जिसके तहत दिल्ली के अंदर सभी शराब की दुकानें प्राइवेट कर दी गई। तो पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क में एक शराब की दुकान खुली, ये प्राइवेट थी। इसके बाद शराब घोटाले का आरोप लगा तो केजरीवाल सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और प्राइवेट दुकानें जो थी दिल्ली के अंदर शराब की सारी बंद हो गई। तो बलदेव पार्क की भी जो शराब की दुकान खुली थी वो बंद हो गई। समय बीता, 2025 में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में आ गई और उसके बाद ये जो बलदेव पार्क है पूर्वी दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने खुद अपना ठेका खोल दिया। अब इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शिकायत करी कि भाई यहाँ पर इस जगह पर बहुत गलत ये ठेका खुला है, माहौल खराब हो रहा है, बंद करिए इसको। तो जो स्थानीय विधायक हैं कृष्णनगर के, बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्होंने लोगों की जो मांग है उसको देखते हुए अपनी सरकार से मांग करी कि भाई ये ठेका बंद करवाइए। तो जनवरी 2026 में ये जो शराब का ठेका है बलदेव पार्क में, सरकारी शराब का ठेका है, ये बंद करवा दिया गया। लेकिन देखिए कुछ ही समय बाद अप्रैल 2026 में ये जो सरकारी शराब का ठेका है ये फिर खुल गया। ना विधायक बदले हैं ना सरकार बदली है, लेकिन शराब का ठेका जो बीजेपी विधायक ने ही बंद करवाया था, जो पिछली सरकार में भी बंद हो गया था, वो इस सरकार में बंद होकर फिर से खुल गया है। मैं पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क में हूँ। ये देखिए, ये रहा शराब का ठेका और लोगों की शिकायत है, यहाँ स्थानीय लोगों की शिकायत है। उन्होंने बात करके मुझे बुलाया है कि भाई वो इस ठेके से बहुत परेशान हैं, यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, बिल्कुल कंजस्टेड इलाके में है। अब जब हम यहाँ पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इस समय भी यहाँ पर खूब शोर मच रहा है और थोड़ी देर में तो यहाँ ऐसा जाम लगेगा पूछियो मत। तो बहुत बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये ठेका जो बंद हो गया था ये खुल कैसे गया, समझ से परे है। लेकिन सच बात यह है कि पहले जो ठेका खुला था केजरीवाल के समय में वो प्राइवेट था, वो प्राइवेट दुकान थी। लेकिन अब जो शराब की दुकान खुली है, जो शराब का ठेका खुला है, ये खुद दिल्ली सरकार का अपना शराब का ठेका है। और लोग इस बात पर भी आपत्ति कर रहे हैं कि भाई बराबर में ही ये 30-40 मीटर पर ही जो है मंदिर भी है, बहुत सारे स्कूल भी आसपास में है, फिर भी ये दिल्ली सरकार का शराब का ठेका यहाँ क्यों खुला हुआ है। गिरीश शर्मा जी से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने कई दिन तक एक संकल्प लिया, एक व्रत रखा कि भाई मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक कि दिल्ली सरकार इस ठेके को बंद नहीं करवा देती। आखिर में इनको ही हार माननी पड़ी, ये ठेका बंद नहीं हुआ, आखिर में इनको अपना व्रत तोड़ना पड़ा। बताइए जी। ये इसके लिए हम कई मतलब पहले ये बंद करा दिया गया था, हमने विधायक जी को लेटर लिखा था RW की तरफ से, तो ये 16 जनवरी को ये बंद हो गया था। ठीक है। फिर अप्रैल में ये फिर दोबारा चालू हो गया। अब हमने उनसे फिर जाके कही तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1-1.5 महीना हो गया लेटर दिए को। अच्छा। हाँ जी। और खुले हुए अगर अप्रैल में खुला है तो अब तो जुलाई चल रहा है, 3 महीने तो खुले हुए हो गए। हाँ जी। तो हम बहुत परेशान हैं। हमने खूब इधर उधर भागा दौड़ी करी और हमारी जो आसपास के RW हैं, हाँ। उनके भी लेटर लिखवा के हम उन्हें भी दे के आ रहे हैं आगे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही। नहीं। बाकी आप बता रहे थे मंदिर और यहाँ पर स्कूल भी हैं। हाँ, ये एक बार दिखा दो जी। ये रहा, देखो एक बार दिखाओ, रुको भाई। ये रही शराब की दुकान, ठीक है, और घुमा दो, वो रहा मंदिर। अब बताइए, यहाँ से शराब पी के लोग जो हैं यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे? आप बताइए सर।
अपना नाम बताइए। मैं जसवीर सिंह हूँ, सुख विहार का प्रेसिडेंट हूँ। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं इतना जाम मिलता है ठेके की वजह से कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते। और दूसरा, जब एम्बुलेंस किसी की जाती है या कोई फायर की कॉल आ जाए या डिजास्टर हो जाए तो उसके लिए गाड़ियाँ 10-10, 15-15 मिनट यहाँ पे खड़ी रहती हैं, उसके बावजूद भी नहीं जाती हैं यहाँ से। तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता है, एम्बुलेंस भी आ जाए उसको भी रास्ता नहीं मिलता, मरीज तड़प के मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। शराब चलेगी और कुछ नहीं होगा। अभी 15 मिनट बाद सर यहाँ ठेलियाँ और जो सोम बाजार, शुक्र बाजार और ये ठेके की वजह से इतना जाम लगता है कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं वीरेंद्र त्यागी, एडवोकेट, RW का जनरल सेक्रेटरी हूँ, सुख विहार। अच्छा, ठीक है। तो इसी वजह से ज़्यादा जाम लगता है। बार बार लिख रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल भी मैंने उसको भी बोला है अपने पार्षद जी को, मैंने कहा यार ये ठेलियाँ लग रही हैं, वो इनको हटवाओ, और कहता मैं हटवा दूंगा। अब फिर देखो आप फिर ही लगी हुई है। जिस घर के आगे लगता है ना उससे हम पैसे लेते हैं, उनके चालान करेंगे हम, वो घर वाले लगवा रहे हैं, जबकि यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, सोसाइटी बनी हुई है। वो कह रहे हैं घर वाले लगाते हैं, उनका चालान करेंगे। एक बार वो घोषणा करते हुए गई पूरी मार्केट में कि हम जहाँ जो अपने ठेली लगवा रहे हैं ना उसका चालान होगा, ठेली मत लगवाना। गायब उसके बाद पार्षद यहाँ से मुझे लगा बीजेपी की क्या मीनाक्षी शर्मा है क्या? शर्मा जी है, बीजेपी मीनाक्षी शर्मा जी हैं, और विधायक हमारे अनिल गोयल जी हैं। हाँ, वो भी आए थे बंद कराने, लेकिन जब उनका आता पता नहीं है। हमने उनको बुलाया हुआ था लेकिन उनको टाइम नहीं आने के लिए। एक बार तो यहाँ के विधायक जी ने बंद करवा दिया ठेका, उसके बाद नहीं पूछ रहे वो आपको? कोई नहीं पूछ रहा। हर्ष मल्होत्रा जी तो उन्हें बात करी लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है जी, यहाँ की जनता जो है बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। और ये कम से कम 50 कॉलोनी आसपास हैं, और ये जंक्शन पॉइंट है हर कॉलोनी का यहाँ से निकलने का। और यहाँ से स्टूडेंट्स भी यहाँ से निकलते हैं। अभी 3 गवर्नमेंट स्कूल यहाँ आसपास हैं, और बच्चे शाम को जब निकलते हैं तो यहाँ शराबी आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ दिखाई देते हैं, और यहाँ जाम लग जाता है। लोग बहुत परेशान हैं, और सभी नेताओं से। यहाँ 2 क्षेत्रीय तो निगम पार्षद हैं, एक मीनाक्षी शर्मा जी हैं और एक राजू साई जी हैं, और क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे अनिल गोयल जी। उन तीनों को यहाँ की जनता ने जो है पूरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर ली, लेकिन उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। बार बार हम उनको कह रहे हैं, और यहाँ की जनता इतनी दुखी हो गई है कि यहाँ स्थिति जाम की स्थिति बनती है, और दूसरे बच्चों पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है शराबी ठेके का। इसका बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं इससे जो है। निकलते ही है ठेका जी, ये कॉलोनी का गेट है इसलिए बंद रखते हैं इसको। यहाँ से निकलते सामने ठेका। एक बार इसकी लोकेशन दिखा दूं भाई, देखिए। हाँ, ये तो इलाका बीजेपी का, एक बार बता दें भाई। देखिए, जैसे ये सुख विहार है, इसका ये गेट है यहाँ पर। देखिए, ये गेट से निकलते के साथ ही सामने ही जो है ठेका है। और एक बार लोकेशन दिखा दूं, एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ दिखा दूं जरा, आप यहीं रहिएगा आप लोग। ये देखिए, असल में ये कंजस्टेड इलाका है, ये इधर टी पॉइंट बनता है, और इसके बाद यहाँ पर जो है नॉर्मल समय में बिना ठेके के भी यहाँ जाम लग जाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठेका भी है यहाँ पर, रेडी पटरी भी लगती है, और शुक्र बाजार भी लगता है। इस वजह से जो है हालात पहले ही खराब थे, ऊपर से आपने और कर दिए। ये देखिए जरा क्या जाम लगा हुआ है, ये देखिए जरा। जबकि अभी तो जो ठेके पर लगने वाली भीड़ है वो पूरी तरह से सामने ही नहीं आई है, बिना उसके ही यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो ये बहुत कंजस्टेड इलाका है, और इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमने कहा, लेकिन एक बार तो सुनवाई हो गई, लेकिन जो ठेका बंद हुआ था वो फिर खुल गया। अब बताइए इसकी जो है शिकायत कैसे करें भाई? पहले सर जी बताइए, पहले का ठेका तो फिर भी प्राइवेट था, अब तो खुद दिल्ली सरकार का अपना है। सर हमें डर ये है कि जो जनरेशन शराब से जुड़ती है कहीं वो भी न पीने लगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो बच्चों को अपने संभाल के रख रहे हैं, लेकिन अब काबू कैसे करेंगे? यहाँ जब शराब मोहल्ले में ही शराब की ठेका खुल गया है तो बच्चों पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, वो भी पीना सीख जाएंगे। हम जो हमें उनको संस्कार दिए वो सारे संस्कार खत्म। गेट परमानेंट बंद करा दिया सुख विहार, ये ठेके की वजह से ये गेट सुख विहार का परमानेंट बंद करा दिया। लोग दिखा दो, ये रहा लोग लगा दिया मैंने इस पे। अच्छा, ये ठेके की वजह से गेट बंद करना पड़ा? बंद कराना, इसलिए बंद कराया इस गेट को हमने। आप लोग यहाँ से निकलेंगे, माहौल खराब देखेगा, दूसरी जगह से निकलते हैं यहाँ गाड़ियाँ लगती हैं जी, फिर बाद में गाड़ियाँ लगती है, शराब जो लेने आता ठेके पे, इसलिए इसको बैरियर लगा के इसको वो करा रखा है। अच्छा, ये देखिए भाई, यहाँ पर शराब पीने वाले जो आए यहाँ पर लगाकर शराब ना पीना शुरू कर दें, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये बैरिकेडिंग भी लगाई है, ये वाली। हाँ जी, आप कह रहे हैं जी? बंद होना चाहिए, ये ठेका बंद होना चाहिए। हर लेडीज बदनाम है, हर लेडीज का पति बहुत परेशान है। कभी पैसे चुरा के लिए आता है, कभी कुछ कर रहा है, यहाँ से पीते हैं और वहाँ पीते हैं। अच्छा, बस स्टैंड पे। ठीक है, आइए मैडम, आप बताइए मैम ठेके के बारे में। ये बंद होना चाहिए। रिहाइश जगह में गलत तो गलत ही है। हाँ, रिहायशी इलाका भैया। नहीं, मतलब यहाँ से निकलते हुए किस तरह की दिक्कतें होती है वो पब्लिक को बताओ जरा, पता भी तो पता लगेगा। वो रिहाइश जगह पे जो चीज है वो गलत है। लेडीज बोल रही है अच्छा लग रहा है, जेंट्स बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन लेडीजों को देखो कोई पी रहा है, खा रहा है, ले रहा है, तो प्रॉब्लम तो होती है। निगाह भी चुरानी पड़ती है इन चीजों से।
ये 2-4 रोज पड़े रहते, पी के ये बंद होना चाहिए। कभी कहीं पड़े होते, कभी कहीं पड़े होते, पी पी के बहुत बुरा हाल है। देखिए जो ये बता रही हैं, ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि क्या माहौल बिगड़ता है। बताइए मैम। ये शराब की दुकान से काफी माहौल खराब हो रहा है। सारी औरतें बिना सुरक्षित है, कोई चैन खींच लेते आता है, कोई खान फाड़ लेता है। अच्छा, हाँ, मतलब इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। माहौल खराब हो रहा है। पास में लोग लौटते हैं पी पी के, 2 वहाँ पड़े हैं, 2 वहाँ पड़े हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, दारू पी पी के पड़े हैं। हाँ। जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये मीट आउट नहीं करती। अच्छा, कि यहाँ ठेका खुलना चाहिए। अच्छा, एक तो रोड की विड्थ है, दूसरा ठेके की डिस्टेंस है, तीसरा ये RW का यहाँ पे है गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। और क्रॉसिंग पे वैसे भी नहीं। 500 जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, 500 मीटर में मंदिर या स्कूल होगा, ठेका नहीं होगा। क्या फायदा मंदिर स्कूल का ठेका? वो शायद 100 मीटर में है, पर इस 100 मीटर के अंदर ही आ रहा है मंदिर तो, और ये मंदिर पहले से है। ठीक है। एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, क्या है आपको मेन रोड लग रहा है? एक मोहल्ले की गली में आप ठेका खोल देते हो, आसपास देखो जितने भी ठेके खुले हैं बड़ी चौड़ी जगह पे खुले हुए हैं, हमारी गली में खोल दिया गया, सारा ट्रैफिक जाम है। हार्डली 15 या 20 फुट की गली है, उसमें कैसे एक कार चली जाए दूसरी नहीं आ सकती? ये आप देख ही रहे हैं। तो गली में कौन ठेका खोलता है? गवर्नमेंट ने देखा नहीं कि गली है या मेन रोड है। यानी यहाँ तो बिना, अभी तो यहाँ शराब का यहाँ पे माहौल बना ही नहीं है, बिना उसके यहाँ जाम लग रहा है। 8 बजे के बाद शाम को 8 बजे के बाद आप देखेंगे इतनी भयावह स्थिति हो जाती है कि निकल नहीं सकते, और इतनी असहनीय स्थिति हो जाती है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और महिलाएं तो निकल ही नहीं सकती, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठेका बिल्कुल स्टेप वाइज चले हैं। जनवरी में खुला जब दोबारा, पहले इन्होंने सिर्फ 2 कार्टून रखे, 2 कार्टून रख के अपना काम शुरू कर दिया, 2 बंदे रख दिए। फिर धीरे धीरे कार्टून की संख्या बढ़ने लगी, पब्लिक बढ़ने लगी, तो धीरे स्टेप वाइज इन्होंने, जैसे किसी ने गाइड किया कि भाई पहले धीरे से खोल ठेका, 2-2 कार्टून लगा, फिर 4 लगा, फिर 8 लगा, अभी देखो पूरी दुकान बन गई है। और भीड़ देखिए, जैसे अभी यहाँ पर 2-3 बाइक स्कूटी ये लगे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे जो है शाम ढलेगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो है ये जो स्कूटी की संख्या है या गाड़ियाँ हैं यहाँ लगती चली जाती हैं। जो पहले से ही यहाँ पर इलाका कंजस्टेड है वो और कंजस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से माहौल तो ख़राब है ही। भाई जहाँ शराब की दुकान खुलेगी भाई वहाँ माहौल तो वो जो है आप उसको मना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक कह रहे हैं जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं RW बलदेव पार्क का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। और इस ठेके की वजह से हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर रहने वालों की बहुत ही दुविधा बढ़ती जा रही है डे बाई डे, क्योंकि यहाँ से लेके लोग पी के गलियों में जाके लुढ़क जाते हैं, और वहाँ पे लेडीज़ को आने जाने में इतनी असुविधा होती है कि जिससे कि आना जाना रहना यहाँ दुर्भर होता जा रहा है, और चैन स्नैचिंग और दूसरी अभद्रता यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ मैम, आप बताइए। सर जी मैं सारी आपकी वीडियो देखती हूँ। ये बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे बंद हो गया था, और फिर दोबारा से स्टार्ट। अच्छे से बताइए। पहले यहाँ पे बंद हो गया था, धरने वरने भी दिए गए थे। पहले तो केजरीवाल का नाम लग रहा था, अब दोबारा से स्टार्ट कैसे हो गया सर? ये मेरी बात समझ नहीं आई। मैं तो कुछ सोच रही हूँ, अभी देखा है तो मैं निकल के जा रही थी, मेरे रिक्शे में साइड में खड़ा किया है कि भाई निकलने की जगह है। ऐसे हम लोग यहाँ मार्केट वगैरह आते हैं, इनके चक्करों में मार्केट भी बंद हो गई है कि मार्केट भी लगानी बंद कर दी है। क्योंकि यहाँ का माहौल फिर खराब हो जाता है ना। या तो कोई ऐसा एरिया हो, ये तो सारा का सारा कमर्शियल एरिया तो नहीं है, सब रहते हैं ना साथ साथ। सारी की सारी देखो कितनी बड़ी बड़ी वो बनी हुई है, सारे विहार बने हुए हैं, सारे के सारे बच्चे भी होते हैं, लड़कियां भी। कह रहा हूँ कि जब पिछली सरकार थी केजरीवाल की, उस यही मुद्दा बनाया गया था। केजरीवाल ने गली गली में शराब की दुकान कर दी, पूरी दिल्ली वालों को केजरीवाल शराबी बना रहा है। यही सोचा था कि केजरीवाल ने करा है ये काम, तो अब केजरीवाल चला गया तो बंद हो गई। लेकिन अब ये बीजेपी वाले भी यही कर रहे हैं क्या? तो हमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है बीजेपी से और क्या फर्क पड़ रहा है केजरीवाल से? बताओ। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अरे भाई, और बल्कि अंतर ये है, पहले तो फिर भी प्राइवेट दुकान खुली थी, अब तो खुद दिल्ली सरकार खोल के बैठी है शराब की दुकान। एक चीज और भी है ना, चलो ये तो लोगों को पता चल जाएगा कि पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलने चाहिए। मेन चीज ये, हम लोग काम के लिए देते हैं कि भी वोट दे रहे हैं तो काम के लिए दे रहे हैं। अगर हमें फिर वैसे ही हो गया तो फायदा कुछ नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगी, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे वीडियो देखती हूँ। अब आप यहाँ आ गए हो तो मुझे लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। यही कह रहा था मैं, मैंने कहा लोकेशन नहीं है बिल्कुल भी। इतनी बढ़िया कॉलोनी है, कॉलोनी के सामने ऐसा कुछ खुला हुआ है, कितनी लेडीज कितने बच्चे परेशान होते हैं। 8 बजे के बाद तो यहाँ चलने का
निकल नहीं सकते आप पैदल, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे। अब वही वाली बात है ना कि आप लोग जो हैं अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत करें, लेकिन वो शिकायत आपने कर रखी है, सुना ही नहीं है सर कोई। और उन्होंने एक बार पहले सुन रखा है, शायद उसके बाद कान बंद किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोकेशन देखिए ना, क्या है लोकेशन है, यहाँ 4 स्कूटर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल निकलने की जगह नहीं होगी। ये तो उन्होंने ड्रामा किया था कि करके उस टाइम पे की सेटिंग करके लोगों को चुप करा दो, या पैसे खाए हैं उन्होंने, सीधी सी बात है। जबकि ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ के सारे वोट जितने बीजेपी को जाते हैं, तब ये हाल है। विधायक भी बीजेपी का, पार्षद भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, तब भी इनका ये हाल है। तब केजरीवाल को कहते थे तुम ये करते हो वो करते हो, ये भी तो वही कर रहे हैं। इनमें कौन सा कमी है? ये तो बल्कि प्राइवेट करके कर रहे थे, सरकार करके कर रहे हैं। तो ये तो खुलेआम कर रहे हैं, गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी है ये तो। RW का जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें इवन मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्या सब कम्प्रोमाइज हो गए हो क्या? कोई रिप्लाई नहीं है। तो बेसिकली यही लग रहा है, पहले आप लोग आए, सबने मिलकर इसको बंद कराया, अभी अचानक बिल्कुल हाथी के कान में सो गए हो। आपके सामने सब चल रहा है, सब देख रहे हो, लोग मैसेज कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं आपसे, कोई जवाब नहीं है। बेसिकली कम्प्रोमाइज है ना फिर। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, पार्टी से क्या होता है, अगर आपके लिए ठेका पहले नुकसानदेह था तो अभी भी तो है। वो देखो वो भी रील बना रहा है। हाँ बना लो अच्छे से लैंडस्केप मोड पे लो। ठेके वाले भाई साहब हमारी रील बना रहे हैं, अच्छे से बनाओ भाई। हाँ जी, आप रहे थे सर, बताइए। हाँ जी सर, सबसे बड़ी बात है कि ये टी पॉइंट है। हाँ। टी पॉइंट पे शराब लेने वालों को तो शराब दिखाई देती है, शराब लेनी है। हाँ। वो गाड़ी खड़ी करते हुए नहीं देखते कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। हाँ। बस पौवा दिखाई दे रहा होता है, पौवा लेने जाते हैं, गाड़ी चाहे कहीं खड़ी हो, उसकी वजह से जाम लग जाता है। ये टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए ऐसा ठेका। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आखिर में वही बात है कि पहली बात तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। पिछली सरकार के समय में ये मुद्दा बहुत उछला था, तो यही माहौल बना था भाई, केजरीवाल ने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। यही बीजेपी सरकार कहा करती थी, या हम लोग भी यही बता रहे हैं, माहौल यही था। तो यही था कि भाई केजरीवाल ने गली गली में शराब के ठेके खोल दिए हैं, पूरी दिल्ली वालों को केजरीवाल शराब भी बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब खुद बीजेपी के समय में भी जो है ऐसे ही शराब के ठेके खोल रहे हैं। इससे एक बात तो क्लियर है भाई, पिछली सरकार जो जिस काम के लिए ठेके खोल रही थी, वो ये सरकार भी जो है उसी काम के लिए ठेके खोल रही है, यानी पैसे के लिए। लेकिन भाई अगर लोग विरोध कर रहे हैं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई माहौल बिगड़ रहा है, यहाँ से लेडीज़ को छोड़िए, अगर यहाँ पे ठेके खुलते रहेंगे तो क्या जेंट्स ही जो है सामान्य रूप से निकल सकते हैं यहाँ पर? भाई पुरुष के लिए भी तो माहौल अगर ख़राब है महिला के लिए, तो वो पुरुष के लिए भी तो ख़राब है, ठीक है। और अगर क्राइम होगा, ठीक है, वो अगर किसी महिला के साथ हो रहा है तो भी तो नुकसान पुरुष का ही हो रहा है। भाई महिलाएं को अलग थोड़ी आती हैं, भाई महिला पुरुष ये समाज का ही तो हिस्सा है, सारे एक घर में ही तो होते हैं, ठीक है। तो भाई इसीलिए भाई यहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये जो गजब का ठेका है, जो पिछली सरकार में बंद हो गया था, इस सरकार में खुला, फिर बंद हो गया और फिर खुल गया। भाई कृपया करके दिल्ली सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि पिछला जो ठेका था वो तो प्राइवेट था, ये तो ठेका जो है खुद दिल्ली सरकार का खोला हुआ है। दिल्ली में इस समय सारे ठेके जो हैं वो सरकारी हैं, दिल्ली सरकार के अपने शराब के ठेके हैं। तो भाई दिल्ली सरकार का पूरा कंट्रोल है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि भाई कुछ पैसे का रेवेन्यू का अगर लॉस हो रहा है दिल्ली सरकार को, वो होने दें। क्यों भाई, आम लोग जो हैं कम से कम वो तो सुकून से जी पाएंगे। किसी भी जनप्रतिनिधि का सबसे पहला काम होता है कि भी आम लोगों की जो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो उनके मन में भाव है, सुरक्षा का भाव है, वो उत्पन्न होना चाहिए। अगर वही नहीं है तो फिर आप जो है कितनी ही दिल्ली को चमकाते रहिएगा, बताते रहिएगा हमने ये कर दिया वो कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर माहौल ख़राब हुआ रहे तो इस पर दिल्ली सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के थोड़ा सा हल्का सा बोलो ना, बोलो आप बोलो ना। सिगरेट क्या बच्चे यहाँ पे ना, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीते हैं यहाँ पे आके, तो उससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। वो सारा ही माहौल भाई, वो तो एक बार बिगड़ेगा तो फिर यही होगा। दारू के बाद दारू भी लेते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जाते हुए और साथ में सिगरेट भी पी रहे हो। हाँ जी, आप कुछ कहते हैं? मैं कह रहा हूँ दारू पीने के बाद तो सिगरेट जरूरी है। अच्छा, तो इसलिए बच्चे भी सिगरेट पीते हैं। ठीक है भाई, इसलिए भाई ध्यान दें भाई, ये केवल इनका जो आज है वही ख़राब नहीं हो रहा है, फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ठेका पहले बंद हो गया था, ठीक है, वो फिर खुल गया, फिर बंद हो गया था, वो फिर खुल गया है। तो भाई इस पे जो है लोगों की जो डिमांड है उस पर ध्यान दें और कहीं ऐसी जगह पे ठेकों को खुलवा लें जहाँ पर लोगों को आपत्ति ना हो। ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया ही है, बस अपने घर से आपको निकलने की भी जरूरत नहीं है, घर से ही ठेका दिख रहा है, सामने ही जो है मंदिर है, आसपास में ही स्कूल है। गली में खोल दिया बेसिकली। मैं तो ये कहता हूँ गली में खोला है, मेन रोड पे खोलो ना, आप विकास मार्ग पे खोलो, झील पे खोलो, कृष्णा नगर को, ये तो मैं गली मानता हूँ। हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल बेसिकली गली आप देखें ना, गली में। ठीक है जी, अजीब बात है।
पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।